बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफिस होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर आफिस से हैं। और ये सुबह का टाइम मेरे बड़े भाई और भाभी आ गए थे और वो लेकर आए थे नाश्ता हमारे लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए। वो ब्रेड और अंडे लेकर आए थे, साथ में दूध भी लेकर आए थे क्योंकि कल हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे मेरे हस्बैंड, तो दूध वाला जो आया था फिर हम लोग दूध नहीं ले सके थे लॉक होने की वजह से। इसी वजह से भाई और भाभी सुबह सुबह आ गए थे, वो नाश्ता लेकर आए थे और मेरे हस्बैंड की तबीयत का पता करने भी आए थे। खैर फिर मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, अपने हस्बैंड को भी सर्व किया, हम लोगों ने भी किया। उसके बाद वो लोग अल्लाह हाफ़िज़ करके चले गए थे। फिर उनके बाद आ गई थी बड़ी बाजी और मेरे देवर जो मेरे हस्बैंड के कज़न है, वो मेरे हस्बैंड की अयादत के लिए। खैर जिना बाजी को देखकर मेरे हस्बैंड को कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई क्योंकि वो बड़ी बहन है माँ की जगह और सबसे बड़ी बाजी है हमारी, मतलब सबसे बड़ी नंद है। खैर जना मैंने अपने हस्बैंड को नहलाया था पानी गर्म करके, तो फिर मैंने उनके लिए अंडे बॉयल करने के लिए रख दिया। उन्होंने मैंने कंबल में लपेट दिए, तो मैंने कहा आप कंबल लपेट कर सो जाएं। फिर मैंने उनको थोड़ा सा फ्रेश भी करवाया था, उनकी शेव वगैरह बनवाई थी ताकि वो ईजी लगे, मतलब फ्रेश लगे। क्योंकि बीमार इंसान आधा वैसे ही बीमार हो जाता है अगर उसका हुलिया टाइट हो, फ्रेश ना हो तो। खैर जनाब फिर हम इन्हें लेकर आ गए थे दोबारा दूसरे हॉस्पिटल, और यहाँ पर बाजी भी ऑलरेडी आई हुई थी। उन्होंने नहीं बल्कि टाइम लिया था अल्ट्रासाउंड का, क्योंकि हमने इनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो पहले डॉक्टर साहब से उन्होंने टाइम ले लिया था और वेट कर रही थी हमारा। फिर हम जैसे ही पहुँचे तो दूसरी बड़ी जो नंद है मेरी वो भी आई हुई थी, उन्होंने हमें रिसेप्शन से रिसीव किया था और फिर ये लेकर जा रही थी उन्हें डॉक्टर साहब के पास ताकि इनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो सके। लेकिन इनसे पहले ऑलरेडी एक और पेशेंट था, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। खैर जनाब हमारा जो टाइम था बुक, लेकिन हम लोगों की लेट होने की वजह से हमारा जो टाइम था वो लेट हो गया, तो इसलिए भी ऑलरेडी एक पेशेंट अंदर चला गया था। इतने में जी मेरे हस्बैंड का नंबर भी आ गया था। हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए, तो हम 3rd फ्लोर के ऊपर थे। बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड ऊपर गए थे। खैर जनाब मेरे हस्बैंड का आ गया था नंबर और वो अंदर चले गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। इतने में और पेशेंट भी आ गए थे, वो भी अपने यानी कि बुकिंग करवा रहे थे अल्ट्रासाउंड के लिए। हम लोग भी बैठे हुए थे ताकि रिपोर्ट का पता चले भी अल्ट्रासाउंड की क्या आती है। खैर जनाब अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जब मेरे हस्बैंड बाहर आए तो थोड़ा सा वो खुश थे, यानी कि हैप्पी हैप्पी थे, इसलिए कि उनकी जो रिपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी आई थी। मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके अपोज़िट आई थी, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। रिपोर्ट देखकर हम सभी हैप्पी हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि भी सारे हैप्पी हैप्पी हो गए थे। खैर फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप नीचे जाकर ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि कवर हो जाएगा। फिर हम आ गए थे जी डॉक्टर साहब के रूम में। यहाँ पर उन्होंने हमें लिख कर दी प्रिस्क्रिप्शन और उन्होंने हमें ये कहा कि 3 दिन मुसलसल आपको एंटीबायोटिक ड्रिप्स लगेंगे, इंजेक्शन लगेंगे और पेन किलर जो वो भी लगेंगे। फिर उन्होंने मुझे भेजा कि आप इनके एडमिशन की पर्ची लेकर आएँ। फिर मैं वहाँ रिसेप्शन पर गई दोबारा, और मेरी बड़ी नंद मुझे कुछ बोल रही थी, आप लोग भी सुनिए क्या कह रही थी। आपके अब्बा जी बोलो आपके चिल्ले में असर खत्म हो गया है, मेरा कामयाब हो गया मेरा कामयाब है। तेरा पेट डाटा होगा। मेरा पेट डाटा है, मेरी कुर्बानियाँ भी डाडी हैं मेरी कुर्बानियाँ डाडी। रिपोर्ट की वजह से बाजी भी काफ़ी हैप्पी हो गई थी और फिर वो मुझे जस्ट जोक कर रही थी जो कि मैंने आपको सुनाया। खैर फिर हमने मेडिसिन ली फार्मेसी से। उसके बाद हम लोग आ गए थे एमरजेंसी रूम में, क्योंकि यहाँ पर इनको ड्रिप वगैरह लगनी थी और एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जानी थी। मैंने रिसेप्शन से मेडिसिन ली और जो उनकी पर्ची थी ट्रीटमेंट की मैंने साथ वो भी ली, और हम लोग आ चुके थे एमरजेंसी रूम। यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड को उन्होंने लगाई IV लाइन, और जो IV लाइन थी ना वो बटरफ्लाई वाली थी। तो जो ये डॉक्टर साहब थे ना ये बड़ा हैरान हो रहे थे कि इतनी छोटी बच्चों वाली आप क्यों लेकर आई हैं, इनको तो बड़ी लगनी है। तो मैंने इन्हें कहा जी मेरे हस्बैंड जी ने इनकी पेन्स बहुत कम होती हैं और ये बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, इसी वजह से मैं इनकी बटरफ्लाई वाली लेकर आई हूँ। और वाकई ऐसे हुआ कि जब उन्होंने इनको IV लाइन ये बटरफ्लाई वाली पास की तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शोर मचाया। खैर जनाब ये देखे जिनको ड्रिप लग चुकी थी, और अल्लाह का शुक्र है कि भी रिपोर्ट के क्लियर आने की वजह से हम लोग सब सेटिस्फाइड हो गए थे। इतने में जी मेरी छोटी नंद भी आ गई थी, ये भी करीब ही रहती हैं। तो इन्हें जैसे ही पता चला कि भी भाईजान के करीब हॉस्पिटल में आए हुए, तो ये आ गई थी अपने भाई का पता लेने के लिए। और इनके ससुर जो हैं वो भी काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, तकरीबन 25 दिन से ज़्यादा हो गए। ये भी काफ़ी परेशान हैं, अपसेट हैं, क्योंकि उनकी हालत भी सँवरने में नहीं आ रही है। अल्लाह पाक उनको भी जल्द सेहतयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरी भांजी थी, नंद की बेटी बड़ी, तो ये कह रही थी कि भी मम्मी अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि भी मामू की रिपोर्ट सही है, ये
हैप्पी थे सब और सब ने फिर अल्लाह हाफ़िज़ किया क्योंकि हम लोग आने लगे थे घर और हॉस्पिटल में तकरीबन 3 घंटे हमारे लग चुके थे। तो बस सारी मेरी नंदें भी काफ़ी हैप्पी थी और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। और ये देखिए जी मेरी जो भांजी थी उसने तो जोश में आके खुशी में अपने मामू को हग किया और इससे कंट्रोल नहीं होता कि अल्लाह का शुक्र है कि रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब ये हमारे तवक्को के बरक़्स सही बहुत अच्छी आई थी। और यहाँ पर भी मेरी बड़ी नंद मुझे कुछ कह रही थी, सुने आप सब बोले क्या कि कबाब ले लेना बस में। चले ठीक होगी ले लेंगे आप बेफिक्र है। अल्लाह हाफिज़। फिर जी मेरी नंदे सब हैप्पी चली गई अपने घर को और हम लोगों ने लिया ऑटो और रास्ते से आते हुए जी मैंने कबाब जी रेस्टोरेंट से लिए जी रेशमी कबाब क्योंकि मेरे हस्बैंड को यहाँ के कबाब बहुत पसंद हैं। तो मैंने उनके लिए कबाब ली और ये काफ़ी यानी कि अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं तो टेंशन में थी इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उनके बाहर की जो सेटअप है वो ऊपर है, अपर फ्लोर पर है। खैर जनाब मैंने यहाँ से लिए कबाब और फिर मैंने साथ में रोटियाँ ले ली थी और हमारा ऑटो वाला खड़ा हुआ था। मैं इन्हें कहती कि भाई जल्दी है आप हमें ऑर्डर हमारा जो पास कर दें ताकि हम लोग जो है ना टाइमली घर पहुँचे क्योंकि ऑटो का हमारा काफ़ी ज़्यादा बिल बन जाएगा। खैर जब हम आ गए थे घर और घर आके मैंने खाना सर्व किया क्योंकि हमने तो कुछ बनाया नहीं थे। दोपहर में मैंने बाज़ार से निहारी और रोटी मंगवा ली थी। सुबह में मैंने मंगवाई थी चने तो बस वही बचे हुए थे तो मैंने बच्चों को और ख़ुद उन्हीं से सर्व कर लिया और अपने हस्बैंड को मैंने दे दिए थे कबाब और फिर कबाब के साथ मैंने उन्हें खाना दिया। बस मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी थी, हैप्पी थी मैं बहुत ज़्यादा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, ठीक आई है। 1 हफ़्ते से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी तबीयत सँवरने में नहीं आ रही थी लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज कुछ बेहतरी आई है। और जब रिपोर्ट्स क्लियर आई उनकी कि भी यानी कि कोई ज़्यादा सीरियस मसला नहीं है तो मेरे हस्बैंड भी हैप्पी हो गए और फिर मैंने उन्हें खाना सर्व किया। खाना खाने के बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को दी मेडिसिन और ये सारी मेडिसिन मेरे हस्बैंड की हैं जो उन्हें मैंने सुबह शाम देनी है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा मेडिसिन थी। खैर जनाब मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स को सुन के मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई थी और वो लेकर आई थी मायोनीज़ और केचप क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो लेकर आए थे, उनका पता भी करने आई थी। इसी के साथ जी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं की और मुझे हौसला दिया। अल्लाह पाक सबकी आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।